हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। जब क्या होता था, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट होते थे या एक ही एक्सपेरिमेंट में 5 बार ऑब्जर्वेशन, 6 बार ऑब्जर्वेशन ऐसे करते थे, मतलब एक रीडिंग होती थी हमारे पास। तब हम लोग जो कैलकुलेट करते थे वो मेथड हम बता चुके हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इससे क्वेश्चन आते हैं जो आज की 15 मिनट्स की क्लास होगी, उसमें तुम्हें ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे आती हैं। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो फर्स्ट हेडिंग है एडिशन, कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम चलता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो z इक्वल टू गिवन है x प्लस वाई, ठीक है, z इक्वल टू है x प्लस वाई और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में है z इक्वल टू x माइनस वाई। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा z, अब जो z में गलती होगी वो जितनी x में होगी प्लस जितनी y में होगी, तो हम लोग एरर को या गलतियों को वहें तो वो डेल्टा से दिखाते हैं। तो डेल्टा z हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो आ जाएगा डेल्टा z इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन में भी देखो हमने हमेशा कहा है गलतियाँ कभी अच्छी और बुरी नहीं होती, गलतियाँ गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई हो उससे हमें मतलब नहीं है। डेल्टा z जो आएगा वो आएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। रिलेटिव तुम्हें पता है कि डेल्टा z अपॉन z कर देते हैं, तो डेल्टा z की वैल्यू है डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन x प्लस y। और इसमें करेंगे तो डेल्टा z अपॉन z आएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन x माइनस वाई। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन x प्लस वाई इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया परसेंटेज एरर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन है, डैट मीन्स गिवन होगा z इक्वल टू x इंटू वाई, और डिवाइड अगर है तो डिवाइड में हो जाएगा z इक्वल टू x अपॉन वाई। तो देखो रिलेटिव एरर की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। रिलेटिव एरर में आ जाएगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। डिवाइड की अगर हम बात करेंगे तो फिर से वही बात, माइनस नहीं आता बीच में, गलतियों में कभी भी, एरर में कभी भी बीच में माइनस नहीं लेते। हमेशा क्वेश्चन में तुमसे बोला जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल एरर, जो भी एरर आएगी वो मैक्सिमम कैलकुलेट कराते हैं ये लोग। तो डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो यहाँ पर इंटू 100 यहाँ लगा दिया, इंटू 100 यहाँ लगा दिया, इंटू 100 यहाँ लगा दिया। ये सब कॉपी पेन में बेटा नोट करो, केवल वीडियो देखने से नहीं आएगा। हमें यहाँ पे लाइक नहीं चाहिए आपके या सब्सक्राइब नहीं बढ़ाने हमें केवल ये है कि अगर एक भी बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसका बेनिफिट हो, ताकि वो कहीं ना कहीं जा कर के उसके माइंड में रहे कि हाँ धीरज सर ने ये बताया था हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। एब्सोल्यूट की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा z इक्वल टू हो जाएगा z इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन x प्लस y। और यहाँ पे भी सेम वही, डेल्टा z इक्वल टू z इंटू डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे z से मल्टीप्लाई किया ना तो ये इधर ब्रैकेट इंटू प्लस डेल्टा y अपॉन वाई। डेट मीन्स जब रिलेटिव आ जाए तो वहाँ से हम क्या करें, डेल्टा z कैलकुलेट कर लें, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आता है पावर रूल की, जब पावर होगी तो क्या होगा, तो जैसे z इक्वल टू एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो जब हम डेल्टा z अपॉन z करते हैं तो ये n उठ करके आगे आ जाता है इंटू डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। तो डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा n इंटू डेल्टा x अपॉन x हो जाएगा। परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल टू n इंटू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। और यही काम हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर में भी हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ तक समझ में आ गया।
अब कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे चीज़ें क्लियर होंगी थोड़ी तुम्हें। जैसे मान लो z इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो देखो यहाँ पर हमने पावर भी ले ली और मल्टीप्लिकेशन भी ले लिया। तो जब हम डेल्टा z अपॉन z लिखेंगे तो ये x के ऊपर क्या है, 2 है, तो ये 2 आगे लग जाएगा, तो ये 2 लिखा हुआ है, 2 डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई। क्लियर। अब जब इंटू 100 करेंगे तो 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखी है ये पूरी लाइन, इस पूरे सिंबल को ही हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर इन जेड। इस पूरे ब्रैकेट को बोलते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स। इस पूरे ब्रैकेट को बोलते हैं परसेंटेज एरर इन वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो अब जैसे एक क्वेश्चन गिवन है, ये z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। अच्छा, अंडर रूट डी को d की पावर 1/2 लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अब सब में परसेंटेज एरर गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर वाली लाइन लिखेंगे। तो देखो यहाँ से लिखना चाह रहे हैं, z को हमने लिखा डेल्टा z बाई जेड इंटू 100। ए स्क्वायर था तो वो 2 आगे आ गया, इन ब्रैकेट हो गया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी क्यूब था तो 3 आगे आ गया, और ये हो गया डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस ये हो गया डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, और डी में देखो पावर 1/2 था तो 1/2 ही आगे आएगा, तो ये हो गया डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो इन्होंने देखो कहा गया था कि ए में परसेंटेज एरर कितने की है, 2। तो अब इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख दें, 2 लिख दें। ठीक है, प्लस 3 इंटू बी में देखो एरर कितने की है, बी में एरर है 1 की, प्लस सी में एरर कितने की है, सी में है 3 की, प्लस 1/2 इंटू डी में एरर कितने की है, 4 की। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, तो ये टोटल हो गया 12% हो गया। आ गया इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कहा कि केवल तुम फॉर्मेट बनाओ, रिलेटिव एरर का फॉर्मेट बनाओ। जैसे लिखा हुआ है p इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी माइनस 2। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p। ठीक है, तो डेल्टा p अपॉन p लिखा है LHS में, a क्यूब है देखो, तो a क्यूब है तो ये 3 उठ करके आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b, और c माइनस 2 है, तो ये -2 भी जब आगे आएगा तो हमने बताया है एरर में कभी भी माइनस नहीं लगाएंगे हम, तो ये माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलतियाँ करते हैं बच्चे, इसलिए इसका ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है L की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, हमें एरिया में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी। तो फर्स्ट लाइन में कोई डाउट नहीं होगा किसी को। सेकंड लाइन देखो, सेकंड में अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो हमने लिखा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब यहाँ पे देखो 5.7 है, अब डेल्टा एल अगर नहीं दिया, एल की वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा एल जो होगा वो हो जाएगा 0. जितने डीपी तक हो वहाँ पे 1 लगा दो, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो गई 0.1। अच्छा, डेल्टा बी में भी देखो 1 डीपी में ही था ये, तो यहाँ पर भी डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1। इतना समझ में आ गया। तो डेल्टा एल आ गया और डेल्टा बी आ गया। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो 0.1 अपॉन 5.7 और 0.1 अपॉन 3.4 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर ए में कैलकुलेट हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा गया इनिशियल टेम्परेचर है 30.6 प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ पर एरर हमें दिया हुआ है डेल्टा T1 और डेल्टा T2 भी दिया हुआ है। अब हमसे कहा गया है कि हमें फाइंड राइज इन टेम्परेचर करना है। तो जब ऐसे कभी क्वेश्चन हो तो क्या किया करो हमेशा अगर T2 माइनस T1 करना है, तुम्हें पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दोगे, सो आ जाएगा 68.3 माइनस 30.6। तो यहाँ से जब सॉल्व किया तो ये हो गया 37.7। और तुम्हें पता है कि जो गलतियाँ होती हैं वो तो कभी माइनस होती नहीं, तो वो हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो प्लस माइनस के बाद 0.3 लिख दिया होगा। नेक्स्ट देखो लिखा है R इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है 5.3 प्लस माइनस 0.1 और कहा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमें एरर कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पे V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला है वॉल्यूम का। अब देखेंगे तो डेल्टा V अपॉन V आ गया इंटू 100, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उसमें तो कुछ गलती, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आर क्यूब बचा यहाँ पे, आर क्यूब हो जाएगा 3 आगे आएगा और ये हो गया डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। तो डेल्टा R की वैल्यू रखी 0.1 अपॉन 5.3 इंटू 100। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये हो गया 5.7%। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में न्यूमेरिकल भी कराए तुम्हें, उसके जो क्वेश्चन थे। टॉपिक जो था वो था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर रूल। पावर रूल वाले होते हैं तो पावर उठ करके आगे आ जाती है। ध्यान क्या रखना है कि कहीं पर भी माइनस नहीं लगेगा गलतियों में, हमेशा गलतियां क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो अब बुक के न्यूमेरिकल तुम लोग लगाना, जो भी डाउट हो जिस भी बुक का वो स्क्रीनशॉट खींच करके, फ़ोटो खींच करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, कोशिश की जाएगी कि वो सारे डाउट तुम लोगों के सॉल्व कर दिए जाएं। ठीक है, तो चलो ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।